Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter microorganisms in this worksheet. We'll also discuss the topic food poisoning in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में भी हम लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे और इसमें फूड पॉइजनिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझे. आज हम समझेंगे कि देयर आर सम डिसीजेस विच इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के कारण होती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, let's start and understand with me. Yesterday, Rani went to a party along with her brother. यानी कल रानी एक पार्टी में गई अपने भाई के साथ. ठीक है. They ate different types of snacks like cake, pastry, noodle, pizza, burger, etc. सुन के अच्छा लग रहा है ना? ये नाम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें अभी इन्हें नहीं खाना है क्योंकि इनसे हमें शायद कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि ये बाहर के फूड्स हैं ना, इसलिए. आफ्टर रिटर्निंग होम, हर ब्रदर कंप्लेन ऑफ सिवियर स्टमक पेन, वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस. और जैसे ही जब वो घर पहुंचे तो उसके भाई ने पेट में दर्द की शिकायत की, उसको उल्टी होने लगी, उसको लूज मोशंस हो गए. Her father took her brother to hospital, where the doctor told them that it is due to food poisoning. उसके पापा जब उसके भाई को हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने उनको बताया कि ये कैसे हुआ है, ये फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है. Then Pinky said, "Food gives us energy. Then how can it be poisonous? फूड तो हमें एनर्जी देता है, तो ये पॉइजनस कैसे हो सकता है?" पिंकी ने पूछा. टुडे वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग. तो आज हम इसी फूड पॉइजनिंग के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे. फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड व्हेन वी एट स्टेल फूड विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. तो ये फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? जब हम खराब भोजन करते हैं. स्टेल का मतलब खराब खाना खाते हैं या बासी खाना खाते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराब हो जाता है. समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये कई बार हमारे फूड पर भी ग्रो करने लग जाते हैं और टॉक्सिक या पॉइजनस जो सब्सटेंसेस हैं उनको प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ. और कई बार तो ये हमारी गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं. तो अब आपको समझ में आया कि फूड पॉइजन भी कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है. अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो शायद ये हमें नहीं होगी. देन ई कोलाई एंड साल्मोनेला आर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज फूड पॉइजनिंग. तो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका नाम है ई कोलाई एंड साल्मोनेला. ये हमारे फूड को खराब कर देते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं. तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग मे शो फॉलोइंग सिम्टम. तो जिस व्यक्ति को ये फूड पॉइजनिंग होता है या जो फूड पॉइजनिंग से कोई व्यक्ति जो पीड़ित होता है, उसके अंदर ये अब हम जो लक्षण पढ़ रहे हैं वो दिखाई पड़ते हैं. लाइक वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक और लूज मोशंस, लॉस ऑफ हंगर एंड हाई फीवर. यानी उसको वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, जो लॉस ऑफ हंगर यानी भूख भी नहीं लगती, भूख की कमी हो जाती है, और कई बार तो हाई फीवर भी हो जाता है. सो नाउ वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग. कुछ वेज हैं, कुछ उपाय हैं जिनको करके हम इस फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं. कौन कौन से वो वेज हैं? लेट्स फाइंड. ऑलवेज ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड.
हमें हमेशा साफ और ढका हुआ ही भोजन करना चाहिए। ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स। जब भी हम खाना खा रहे हों, उस खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज़। जो सब्जियां और फल हैं उनको यूज़ करने से पहले हमेशा अच्छे से धोना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स एंड मीट मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली। जो कच्ची सब्जियां हैं और कच्चा मांस है उसे भी हमें अच्छे से पका के खाना चाहिए। ट्राई टू ईट फ्रेश फूड। यहाँ कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। इफ़ द फूड इज़ लेफ्ट, ट्राई टू कीप इट इमीडिएटली इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। और अगर कुछ खाना भोजन बच भी जाता है तो आप क्या कीजिए, उसको जल्द से जल्द अपने फ्रिज में दोबारा खाने के लिए उसको रख दीजिए। तो ये कुछ वेज हैं जिनसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, किससे? फूड पॉइजनिंग से। तो समझ में आया ना कि ये फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, किसके कारण होता है, हम इससे बचने के क्या क्या उपाय ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। तो द टाइम फॉर आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? आंसर इज फूड पॉइजनिंग, ऑल्सो कॉल्ड foodborne illness, is illness caused by eating contaminated food. Food poisoning is caused when we eat stale food which has been spoiled by microorganisms. तो समझ में आ रहा है आपको कि इसको फूडबॉर्न इलनेस भी कहते हैं। और ये कब होता है? जब हम खराब भोजन कर लेते हैं या जब हम बासी भोजन खाते हैं तो उसके कारण जो किसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब कर दिया होता है, अगर हम उस वाले भोजन को खा लें तो ये हमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग? वो किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका कारण बनते हैं फूड पॉइजनिंग का। सेकेंड आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड इट कॉज फूड पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। आंसर इज ई कोलाई एंड साल्मोनेला आर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। Question number 4 is write 4 habits that can help us to prevent food poisoning. So the answer is always eat clean and covered food. Second is always wash hands before and after consuming meals. Third is fruits and vegetables must be washed before use. And the fourth is raw vegetable and meat must be cooked properly. Now the last question, write 4 symptoms of food poisoning. Answer is vomiting, pain in stomach, loose motions and high fever. So now that's all for this worksheet. लेकिन वर्कशीट ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारी वर्कशीट साफ नहीं नज़र आती, धुंधली नज़र आती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो के राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई देते हैं, जिसको आप टच करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी आपको नज़र आएगी, जो कई बार ऑटो पे सेट होती है। आप उसको 720p और 1080p पर सेट कर सकते हैं, तो आपकी वीडियो भी साफ़ हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर कोरोना को है हराना तो मास्क ज़रूर पहनना। थैंक यू वेरी मच।